Quite a few indicators seem to suggest that the capex cycle in India has started. Reserve Bank of India's monthly bulletin on the economy has highlighted that reduced input cost pressures and buoyant corporate sales can herald the upturn of India's capex cycle. India is going through possibly the start of a very long, strong capex cycle. Hey everyone, कैसे हैं आप सब? दोस्तों सभी जगह द ग्रेट इंडियन कैपेक्स पुश को लेकर के एक्साइटमेंट कंटेजियस नजर आ रही है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को मटेरियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट से लेकर के बिजनेसेस सभी जी तोड़ एफर्ट्स लगा रहे हैं, चाहे वो रेलवेज में हो या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब फास्ट ट्रैक मोड पर आ चुका है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया है कि Q4 FY23 में नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सेटअप करने के प्रपोजल्स ने पास्ट के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और जब हार्ड फिजिकल एसेट्स खड़े करने हो, चाहे वो ब्रिज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो जाहिर है कि क्रेन्स की जरूरत तो पड़ती ही है। और आज मैं एक ऐसी कंपनी की बात करूंगी जो क्रेन्स की इस राइजिंग डिमांड को मीट करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। हेलो दोस्तों, 5 मिनट स्टॉक आइडिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको इंटरेस्टिंग बिजनेसेस और स्टॉक्स के बारे में बहुत कम समय में बताती हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट क्रेन रेंटल कंपनी सांगवी मूवर्स लिमिटेड की। इंडिया की करंट केपेक्स साइकिल की थीम के चलते इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक साल में 141% रिटर्न्स दिए हैं और इवन लास्ट 1 मंथ में भी सांगवी मूवर्स का स्टॉक 18% ऊपर जा चुका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। 1989 में एस्टैब्लिश्ड और पुणे में हेडक्वार्टर्ड सांगवी मूवर्स पावर, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, मेट्रोस और विंडमिल जैसे सेक्टर्स में मौजूद इंडस्ट्रीज को वेरिड साइजेस और टाइप्स की हाइड्रोलिक एंड क्रॉलर क्रेन रेंट करती है। एज ऑफ 31 मार्च 22, सांगवी मूवर्स का डोमेस्टिक क्रेन रेंटल मार्केट में अबाउट 40 to 45% मार्केट शेयर है और हाई एंड क्रेन मार्केट यानी कि जहां पे रिक्वायरमेंट 400 मेट्रिक टन से ज्यादा हो, वहां कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 60 to 65% है। सेक्टर वाइज रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो FY23 में उनका 44% रेवेन्यू विंडमिल सेगमेंट से आया था। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 8 से 10% ईच कंट्रीब्यूट किया पावर, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, स्टील एंड मेटल और सीमेंट सेक्टर्स ने, और रिमेनिंग रेवेन्यू आया इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस और बाकी कुछ सेक्टर्स से। कंपनी के पास अदानी रिन्यूएबल्स, JSW स्टील, भेल, GRSE, अंबुजा सीमेंट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और दिलीप बिल्डकॉम जैसे कई रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सांगवी मूवर्स से जुड़े कुछ पॉजिटिव्स की। सांगवी मूवर्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर क्रिएट किया हुआ है। कैसे? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में सिर्फ एक टाइप की क्रेन तो यूज होती नहीं है। काम के हिसाब से कई साइज और टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, करेक्ट? और अपने क्लाइंट्स की इन्हीं वेरिड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सांगवी मूवर्स के पास 40 मेट्रिक टन से लेकर के 1000 मेट्रिक टन रेंज की डाइवर्सिफाइड फ्लीट है। यानी कि सांगवी मूवर्स अपने क्लाइंट्स के लिए जैसे वन स्टॉप सोल्यूशन बन गया है। इनफैक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, FY23 में किए हुए कैपेक्स में ही कंपनी ने कितने अलग अलग वैरायटी की क्रेन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। FY23 में सांगवी मूवर्स ने अपनी क्रेन फ्लीट की लिफ्टिंग कैपेसिटी को 76,434 मेट्रिक टन से 81,000 मेट्रिक टन तक इंक्रीज किया है। एक बात और, अगर आप पूरी कंट्री में अपना क्लाइंट बेस चाहते हैं तो एक बात तो साफ है कि अगर राजस्थान में प्रोजेक्ट लगा हुआ हो तो आप पुणे से तो क्रेन भेज नहीं सकते, आपका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा और क्लाइंट्स भी लोकल प्रेजेंस वाला वेंडर ही प्रेफर करेंगे, है ना? इसलिए सांगवी मूवर्स ने 17 एक्टिव डिपोज के रोबस्ट नेटवर्किंग के थ्रू पैन इंडिया प्रेजेंस बना ली है। इससे कंपनी का टर्न अराउंड टाइम यानी कि ऑर्डर मिलने से लेकर एग्जीक्यूशन और बैक टू डिपो का टाइम कम हो जाता है और साथ ही साथ उनके क्लाइंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है और यही चीज उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। अब यहाँ आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सांगवी मूवर्स का बिजनेस साइक्लिकल है। मतलब सांगवी मूवर्स की बिजनेस ग्रोथ
कैपेक्स बूम से बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई है और कैपेक्स साइकिल हमारे देश की इकोनॉमी से कनेक्टेड है। और इकोनॉमी में स्लो डाउन और ग्रोथ के फेजेस तो आते जाते रहते हैं। अब पॉजिटिव बात यह है कि करंट इकोनॉमिक साइकिल अपवर्ड ट्रेंड में है, जो सांगवी मूवर्स के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट ही हो रहा है। कंपनी के मार्जिन्स FY19 में जहां 32% थे, वो FY23 में 56% हो चुके हैं। साथ ही उनका एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो FY19 में 59% था, वो FY23 में 82% टच कर चुका है। मोरोवर 3 साल में नियरली जीरो कैपेक्स के बाद सांगवी मूवर्स ने FY22 से कैपेसिटी एक्सपेंशन पर सिग्निफिकेंट आउटले करना शुरू किया है। FY23 में ₹162 करोड़ के कैपेक्स के बाद कंपनी ने FY24 के लिए ₹264 करोड़ का कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के साइक्लिकल अप ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सांगवी मूवर्स के बिजनेसेस से जुड़े रिस्क के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सांगवी मूवर्स एक डीपली साइक्लिकल बिजनेस है जो इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते समय आपको बिजनेस साइकिल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ऐसे साइक्लिकल बिजनेसेस में ना सिर्फ आपको अपना एंट्री पॉइंट बल्कि एग्जिट भी स्मार्टली डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अगस्त 2015 के अराउंड इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो शायद अब 2023 में जाकर के आपकी इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन करती। तो चलिए अब जरा पास्ट बिजनेस साइकिल्स को कंपेयर करके सांगवी मूवर्स की वैल्यूएशंस का आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगी एक वैल्यूएशन मेट्रिक EV टू ग्रॉस ब्लॉक रेशियो। सो EV यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू, जो कंपनी की टोटल वैल्यू को मेजर करता है कंसिडरिंग देयर मार्केट कैप वैल्यू एंड नेट डेट। और कंपनी द्वारा ओन्ड एसेट्स की टोटल वैल्यू को ग्रॉस ब्लॉक कहा जाता है। एंटरप्राइज वैल्यू टू ग्रॉस ब्लॉक एक ऐसा फाइनेंशियल मेट्रिक है जो हमें बताता है कि मार्केट में किसी भी कंपनी के टैंजिबल यानी फिक्स्ड एसेट्स को कितना वैल्यू किया जा रहा है रिलेटिव टू इट्स टोटल वैल्यूएशन। हाई EV टू ग्रॉस ब्लॉक का मतलब है कि मार्केट कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को प्रीमियम दे रही है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन है। और अगर EV टू ग्रॉस ब्लॉक रेशियो 1 से कम है तो यह बताता है कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को मार्केट ने डिस्काउंट दिया हुआ है। पिछले 20 सालों में अक्रॉस द साइकिल्स सांगवी मूवर्स की एंटरप्राइज वैल्यू 0.16 टाइम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पर बॉटम आउट हुई है। और लास्ट अप साइकिल जो कि 2003 से 2010 में थी, तब कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू 1.91 टाइम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पर पीक आउट हुई थी। करंट सिनेरियो की बात करें तो FY23 में कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू ₹2168 करोड़ है और कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स यानी कि उनके ग्रॉस ब्लॉक की वैल्यू ₹2300 करोड़ है। मतलब सांगवी मूवर्स का करंट EV टू ग्रॉस ब्लॉक रेशियो हुआ, जी हाँ, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 0.94 टाइम्स। इसका मतलब है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कंपनी के करंट वैल्यूएशंस को ना तो ज्यादा चीप और ना ही ज्यादा एक्सपेंसिव कहा जा सकता है। तो ये था आज का 5 मिनट स्टॉक आइडिया वीडियो। दोस्तों कमेंट्स में बताइए आने वाले वीडियोस में आप कौन से स्टॉक को कवर करवाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.